यस। नमस्कार, मैं लालजी प्रसाद, स्वागत है आरा हिंदी स्कूल में। देखिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे कविता प्यारे नन्हे बेटे को। आपको मालूम है कि ये विनोद कुमार शुक्ल की कविता है और आपके पाठ्य पुस्तक में लगी है। देखिए, इस क्लास में क्या क्या देखने वाले, इस क्लास में हम देखेंगे सारे महत्वपूर्ण आपके जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न, उसको देखेंगे कंप्लीट। यानी इस पार्ट से जो भी बनना है वो सब कुछ मैंने यहाँ पर बना कर रख दिया है। कुछ आपके प्रश्न नए मिलेंगे और कुछ मिलेंगे पुराने, यानी कि पिछले वर्षों में आ चुके। चलिए, और सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ कि इस क्लास के अंतिम में मैंने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा है जिसको आपको तैयारी कर लेना है किसी हाल में। इस बार के लिए संभावित वे प्रश्न हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की, है ना। देखिए, पहला सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संकलन से ली गई है या किस में संकलित है, ये भी पूछे कोई बात नहीं। या बताना है कि किस में संग्रहित है, संकलित है, संकल ली गई है या संग्रहित की गई है, सबका एक ही बात हुआ। पहला है, वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह से ठीक है, विचार की तरह है, तो इसमें बताना इससे लिया गया है। सब कुछ होना बचा रहेगा से लिया गया है। लगभग जय हिंद से लिया गया है। हिमक्रीटनी से लिया गया है। तो ध्यान देने की बात है, जब आप इनके बारे में जब पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये मिलेगा कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह। ये जो है इनका क्या है, काव्य संग्रह है। और इस काव्य संग्रह में ये जो कविता है प्यारे नन्हे बेटे को, ये इसमें संकलित है, संग्रहित है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये पहला सवाल है आपका। और ये बाकी सब कुछ बचा रहेगा, इन्हीं की कृति है। लगभग जय हिंद इन्हीं की कृति है। हिमक्रीटनी इनकी नहीं है, ये आपका हिमक्रीटनी हो गया मैथिली शरण गुप्त की हिमक्रीटनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 को, 12 फरवरी 1937 को, 20 मई 1934 को, 20 जुलाई 1944 को। ध्यान देने की बात है, और मैंने हमारी जो भी पिछली क्लास हो चुकी हैं उनमें कहीं ना कहीं मैंने विनोद कुमार शुक्ल की बात किया है ऑप्शन के थ्रू। तो मैंने बताया है कि जब भी विनोद कुमार शुक्ल एक ही हैं आपके पाठ्य पुस्तक में, विनोद कुमार शुक्ल के नाम से यही शुक्ल जी हैं, तो ये शुक्ल मतलब शुक्ल सात, शुक्ल श है तो सा, ऐसे हम मैंने बताया था कि शुक्ल 7 37, और यहाँ पर 2 दिया है 37। तो हमेशा याद रखना कि विनोद में नया होता है, और जनवरी माह क्या है, नया जनवरी होता है। साल का नया माह कौन सा होता है? विनोद का मतलब नया होता है, नवीन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1937। या ऐसे भी याद रखें कि आपके भैया विनोद भैया कितने वर्ष के हो गए हैं, तो 37 वर्ष के हो गए हैं। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? 2-3 सवाल मैंने लगातार रखा हुआ समझने के लिए। एक तो पूछ दिया कि आपका समय क्या है, दूसरा स्थान पूछ रहा है, यानी जहाँ उनका जन्म हुआ है, मूल स्थान पूछ रहा है जहाँ पर जन्म हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ तो इनका जन्म हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, बिहार में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश ये है, ये मध्य प्रदेश है, ये तीनों में नहीं हुआ है। इनका जन्म होता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? राज गांव का नाम क्या क्या है? ये कई बार ये भी पूछ देगा, अगर ये तो स्टेट का दिया है, अगर राज्य का नाम ना देकर आपका गांव का नाम दे दे तो याद रखिएगा क्या है? राजनांद, राजनांद गांव। क्लियर? ये गांव ऐसे याद रखना है, ये गांव है जहां पर इनका जन्म होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर प्रश्न, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान क्या है? एक पूछा जन्म काल, दूसरा पूछा जन्म स्थान जहाँ पर उनका जन्म हुआ है, और तीसरा पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल गलत करके भी आ सकते हैं, ये कंफ्यूज करता है। ये निवास स्थान पूछे, निवास मतलब जहाँ पर वास कर रहे हैं अभी, ठीक है। पैतृक एक स्थान अलग हो गया, जन्म स्थान जहाँ पर आपका जन्म हुआ अलग हो गया, और निवास स्थान जहाँ पर आप रह रहे हैं अलग हो गया। जैसे मान लीजिए अभी आप अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो अभी आप निवास स्थान क्या डालते हैं? जहाँ आप रह रहे हैं वो डालते हैं।
कोई पता जो कुछ मंगवाना है तो वहीं न डालते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। तो फिलहाल ये कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश। रायपुर छत्तीसगढ़, बिहार पंजाब। तो देखिए मूल रूप से ये रहते कहाँ है? जन्म भी हुआ छत्तीसगढ़ में ही हुआ है और रहते भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। लेकिन जगह जो गांव का है ना, वो जगह है वो चेंज है। रायपुर में यहाँ पर रहते हैं ये। कहाँ पर? रायपुर। याद रखना है कि अभी कहाँ रह रहे हैं ये? अभी फ़िलहाल रह रहे हैं कहाँ पर? रायपुर में। अभी ज़िंदा ही हैं ये। तो बी हो जाएगा आंसर। क्लियर? ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना चीज़ें। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? सवाल पढ़िएगा ज़रूर। कभी भी कोई भी आप परीक्षा में बैठेंगे तो सवाल सबसे पहले ज़रूरी है कि पढ़ना है कि हाँ पूछ रहा है कि ना पूछ रहा है। सब कुछ होना बचा रहेगा। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह है। नौकर की कमीज़ और असाध्य वीणा। ये इनमें से ये चार जो ऑप्शन दिया है इसमें से एक जो कृति है, एक जो रचना है वो इनकी नहीं है। तो ये बताइए कौन सा नहीं है? असाध्य वीणा। देखिए अभी तो आपने पढ़ा कि ये क्या है? बी। बी आंसर पढ़ लिया कि बी है। सब कुछ बचा रहेगा इन्हीं का। ठीक है। नौकर की कमीज क्या है? इन्हीं का। ये क्या है? उपन्यास है। ये क्या है? उपन्यास है। और ये क्या है? ये आपका काव्य संग्रह है। सब कुछ बचा भी रहेगा। और नौकर की ये असाध्य वीणा इनकी नहीं है। और किनका है ये असाध्य वीणा? तो क्या है? अज्ञेय का है। किसका है? ये कविता है। ये कविता का नाम है और ये है अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? आपको पता होना चाहिए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय इनका पूरा नाम है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 6 है। पेड़ पर कमरा का अनुवाद किस भाषा में हुआ है? पेड़ पर कमरा फ्रेंच भाषा में, इतावली भाषा में, मैथिली भाषा में, जापानी भाषा में। तो देखिए आप जब भूमिका पढ़ेंगे तो उसमें एक भाषा आती है इतावली, और इतावली में ही ये जो पेड़ पर कमरा है आप देखे होंगे फ़ोटो में, तस्वीर में देखे होंगे। ठीक है। ये जो आपका पेड़ ऐसा होता है तो पेड़ पर यहाँ घर बना हुआ देखे होंगे आप। ठीक है। तो वही है पेड़ पर कमरा। और क्या है? इतावली भाषा में है। इसका बी आंसर हो जाएगा। इतावली क्या है? ये कहाँ की भाषा है? इतावली यानी इटली। इटली है ना। इटली की भाषा क्या है? ये राजभाषा है इतावली। ध्यान रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कौन सी कृति, 7 नंबर प्रश्न, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? बताना है कौन सी कृति। तो दीवार में एक खिड़की दीवार में एक खिड़की रहती थी, नहीं होगा, रहती है। ठीक है कि है देख लीजिएगा। कुछ पत्ते ठीक है, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हारे को हरि नाम, मौत मुस्कुराई। ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि है यानी यस बताना है। तो दीवार में एक खिड़की ये इनकी है। ठीक है, सही है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इनकी नहीं। किनका है ये रचना? ये कविता किनकी है? ये कविता काव्य संग्रह है। ये काव्य संग्रह किनका ये काव्य संग्रह है? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो आपको याद होना चाहिए रघुवीर सहाय की। किसकी? रघुवीर सहाय। ये रघुवीर सहाय का ये क्या है? काव्य संग्रह है। हारे को हरिनाम किसका है? तो हारे को हरिनाम आपका रामधारी सिंह दिनकर का है। रामधारी सिंह दिनकर का ये क्या है? अंतिम काव्य संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर, याद रखिए, सिंह दिनकर का है ये क्या है? अंतिम काव्य संग्रह है। मौत मुस्कुराई, ये मौत मुस्कुराई किसका है? नहीं पता है मुझे, देख लेंगे इसको। लेकिन आपका आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? आइए 8 नंबर है। विनोद कुमार शुक्ल की कृति किस कृति पर मणिकौल ने फिल्म बनाई थी? ये मणिकौल क्या है? ये आपका फिल्म निर्माता है, डायरेक्टर है। ये बताना है कि बनाया है इन्होंने फिल्म। क्या बनाया है भाई? विनोद कुमार शुक्ल की किस कृति पर? दीवार में एक खिड़की रहती थी, अच्छा थी ही है। ठीक है। पेड़ पर कमरा, नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, है ना। खिलेगा तो देखेंगे ये क्या है? उपन्यास है। और किनका है ये? विनोद कुमार शुक्ल का है। ठीक है। पूछ रहा है कि फिल्म बनाई गई है, फिल्म। तो फिल्म बनाई गई आपका नौकर की कमीज, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आ जाए कि नौकर की कमीज क्या है? तो उपन्यास है। खिलेगा तो क्या है? कौन सा विधा है पूछ दे तो बताना है कि उपन्यास है। पेड़ पर कमरा क्या है?
ये पेड़ पर कमरा क्या है, कहानी संग्रह है, कहानी संग्रह। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सवाल ऐसा बन चुका है कि बताइए कौन सा विधा है, क्या है। चलिए, और दीवार में खिड़की रहती थी, ये भी क्या है, उपन्यास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेन 9 नंबर, नौकर की कमीज क्या है। देखिए अभी बताया ना, नौकर की कमीज क्या है, ये आपका कहानी है, प्रबंध काव्य, संस्मरण या उपन्यास। तो ध्यान देने की बात है, कहानी नहीं है, आपका प्रबंध काव्य भी नहीं है, ये आपका संस्मरण नहीं है, उपन्यास है, डी आंसर हो जाएगा। और फिल्म तो कभी भी बनाई जाएगी, फिल्म तो बड़ी जो किसी भी चीज़ का, कृति का बड़ा रूप हो, यानी उपन्यास बड़ा रूप है, उसमें कुछ न कहानी हो, कई पात्र हो, तभी तो इस पर फिल्म का निर्माण किया जा सकता है ना। 10, प्यारे नन्हे बेटी को शीर्षक कविता का नायक कहाँ रहने वाला। ये जो प्यारी नन्हे बेटी को जो कविता है, इसमें 2-3 पात्र आए हुए हैं। जैसे एक जो कवि खुद है, दूसरा उनका एक प्यारा जो नन्हा सा बेटा है जो कंधे पर बैठा करके, तीसरा उनकी एक बेटी है ना, बेटी है जो बड़ी है, बड़ी बेटी की है, इस जहाँ तक इसमें देखने से पता चल रहा है, और एक पत्नी है, यानी 4 लोग आ रहे हैं खुद, यानी परिवार, यानी प्यारे नन्हे बेटे को कवि जो हैं विनोद कुमार शुक्ल अपने ही बारे में खुद का परिवार को लेकर इन्होंने इसकी रचना की है और बताया है। उसमें मेन क्या है, लोहा शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है प्रतीक के रूप में, और उसी पर घूमता है ये, नहीं घूमती है ये कविता लोहे को लेकर। सागर मध्य प्रदेश। अच्छा, तो ये जो नायक है ना, उसमें नायक यानी मेन हीरो वो कहाँ का रहना, सागर मध्य प्रदेश, गोड्डा झारखंड, भिलाई छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़, है ना। तो रायपुर छत्तीसगढ़। अभी मैंने देखिए बताया कि नायक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल खुद कवि इसमें नायक हैं। और अभी ये सवाल देखिए पूछा है, जग कैसे घुमा के पूछा, हमने पीछे इसका आंसर भी कर लिया, लेकिन बताइए आप इसमें कहाँ का रहने वाला है, रहने वाला यानी निवास, निवास। अब बताइए निवास, अभी स्थान हमने पढ़ा कि निवास स्थान कहाँ है इनका, जहाँ पर ये अभी वास कर रहे हैं, तो कहाँ है, यहाँ देखिए रायपुर पढ़ा हमने, है ना, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर, प्यारी नन्ही बेटी को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। अभी जस्ट मैंने बताया कि लोहा प्रतीक के रूप में आया है पूरी कविता में, पूरी कविता में लोहा प्रतीक के रूप में आया है। तो बताना है कि कौन सा, बंदूक का, मशीन का, कर्म का, धर्म का, ये प्रतीक कौन सा, ये सारे प्रतीक के रूप हैं, और इसमें बताइए कौन सा है, बंदूक का, नहीं कभी नहीं। मैं आपसे एक प्रार्थना कर लूँ, अगर आप इजाज़त दें तो आप ना ज़रूर जो भी कविताएं लगी हैं ना, एक बार कम से कम अपने मन से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ये ज़रूरी चीज़ है, ताकि आपको मालूम होनी चाहिए कि आप हिंदी पढ़ रहे हैं, आप तो पता होना चाहिए आपकी कौन कौन सी कविताएं हैं, कभी बाद में भी याद रहेगा, चाहिए हमारी पाठ्य पुस्तक में लगी थी ये। तो मशीन का बिल्कुल नहीं, ये दोनों की बात नहीं की गई है इसमें। कर्म का, हाँ कर्म की बात की गई है इसमें, और धर्म का तो बिल्कुल ही नहीं। सी आंसर आपका हो जाएगा ये वाला, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। और कविता बहुत छोटी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, और सहज, इतनी सहज भाषा में है कि कोई हिसाब ही नहीं है। पिता बिटिया को क्या करता है, क्या करता है, क्या करता है, करना यहाँ देखना है, घुमाता है नहीं, खिलाता है, सिखलाता है, या फिर मारता है। तो मारना तो बिल्कुल नकारात्मक हो गया। हाँ घुमा रहा था, लेकिन घुमाते वक्त में और देखना है कि और कौन सा बढ़िया है जी उत्तर इसमें, खिलाना और मारना नहीं है, दो चीज़ें, घुमाना और सिखलाना। तो अभी वो सिखा रहा है ना, बेटे को क्या कर, बिटिया को क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है, वो पूछ के सिखा रहा है, सवाल पूछ रहा है कि लोहा कहाँ कहाँ पर है बताओ, तो वो यानी सिखाना हुआ। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं सिखाने के मकसद से, और वो सवाल में पता चलता है कि आप कुछ सिखाना चाहते हैं, तो वो सवाल काफ़ी बढ़िया होता है, और बच्चा उस सवाल से ही सीखने लगता है बहुत सारी बातें। पत्नी बिटिया को क्या करती है यहाँ पर, ठीक है, क्या करती है, डांटती है, पढ़ाती है, सुलाती है, या समझाती है। ध्यान देने की बात है, जो भी नकारात्मक शब्द आए उनको पहले हटाना है। डांटना नकारात्मक हो गया, ठीक है, समझाती है, ठीक है, सुलाना यहाँ पर सुला नहीं रही है, पढ़ाती पढ़ा भी नहीं रही है, ये पढ़ा नहीं रही है, पढ़ाने की बात नहीं कही गई है, समझाती हैं, डी, डी आंसर हो जाएगा, है ना, डी आंसर हो जाएगा आपका। तो इसमें माँ क्या कर रही है कि वो भी कुछ ना कुछ समझा रही है, इधर उधर देख कर, अच्छा ये चीज़ें और चीज़ें, ऐसा भी वैसा भी,
कविता पढ़ेंगे तो बहुत सुंदर लगा, मैंने पढ़ा हुआ है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? दीवार में एक एक खिड़की रहती थी, अभी हमने पढ़ा कि ये है, सही बात है। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, हरी को, अच्छा, हरे को हरी नाम, ये भी देख लिया, ये सवाल रिपीट हो गया, देख लिया हमने। मौत मुस्कुराई, हमने ये रिपीट सवाल है, देख लिया है। अब बताना है इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, मुँह मेहनत कश और औरत को कवि ने किस रूप में देखा है? ये दो शब्द आए, ठीक है, ये दो शब्द आए, कविता की कोई पंक्ति दे दे और मेहनत कश, मजदूर, ठीक है, औरत, लोहा, जब भी आए और पंक्ति में आए तो ये सीधे कहाँ चलने जाना है? प्यारे नन्हे बेटे को। ये सवाल अगर बने परीक्षा में तो सोना, लोहा, पत्थर, लकड़ी, और अभी हमने बात किया लोहे की, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। और ये क्या है, किस रूप में? लोहे के रूप में मेहनत कश को दर्शाया गया है, औरत को भी दर्शाया गया है, उन तमाम लोगों को दर्शाया गया है जो संघर्ष कर रहे हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप भी, आप लोहा हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए मेहनत अभी कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आप अपनी परीक्षा में सफल होने के लिए, तो हर वो आदमी, इस कविता के मूल मकसद है कि हर वो मेहनत कश आदमी क्या है? लोहा है, यानी लोहा की तरह मजबूत है, लोहे की तरह वो संघर्ष कर रहा है, ताकत रख रहा है अपने अंदर लोहे की तरह। यही इस कविता के मेन मूल भी भाव है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, एक तार लोहे का लंबा लकड़ी के दो खंभों पर तना बंधा हुआ बाहर, ठीक है, यानी रेगनी हम लोग बहुत बोलते हैं ना, रेगनी जिस पर कपड़ा पसारते हैं हम लोग सुखाने के लिए। तो देखिए कई जगह पर लोहे का तार जो होता है ना, लोहे का तार को भी रेगनी बनाया हुआ रहता है, ये पंक्ति वही कह रही है। और ध्यान रखिए, अभी तो हमने पढ़ रहा है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये हमें पता चल रहा है कि अच्छा इस कविता से ये पंक्ति तो हो गई होगी निश्चित रूप से, लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया कि मान लीजिए परीक्षा में थोड़ी पता चलेगा कहाँ से, तो मैंने क्या बताया, लोहा शब्द आ जाए, लोहा शब्द आ जाए, औरत आ जाए, मेहनत कश आ जाए, मजदूर की बात हो, ठीक है, कुदाल, फावड़ा, लोहे से संबंधित कोई भी हथियार हथियार बोल रहा हूँ मैं, औजार कोई भी आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? प्यारे नन्हे बेटे में चले जाना है, सी आंसर हो जाएगा। पुत्र वियोग किसकी है कविता? बताइए, आप मालूम है आपको? ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है ना, मुकुल में ये संग्रहित है। उषा किसका है, ये किसकी ये कविता? तो उषा है शमशेर बहादुर सिंह की कविता है ना। प्यारे नन्हे बेटे को आप देख ही लिया, हारचित की कविता है जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और अशोक वाजपेयी की ये 17 नंबर, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? ये अब आ गया, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे तो अच्छा के प्रोफेसर, तो कैसे प्रोफेसर थे? एसोसिएट थे, ठीक है, यहाँ पर छूटा हुआ है एसोसिएट। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय। तो ध्यान देने की बात है, ये जो थे ना एसोसिएट प्रोफेसर थे, कहाँ के? ये कृषि, याद रखिएगा, ठीक है, इसी से पता चल जाएगा। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय से के ये एसोसिएट प्रोफेसर थे, बाकी ये सब नहीं होगा आंसर, ठीक है। और मैं आपको बता दूं मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, मैं अपना एमए कहाँ से किया हूँ? यहाँ से किया हूँ, बी जो आंसर बी ऑप्शन है, मैं यहाँ से एमए किया हूँ हिंदी में, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि हिंदी में कौन कौन से एमए किए हैं? आपके पाठ पुस्तक में जो लगे हुए हैं, सर्च करिएगा कि कौन सा और कवि हैं जो पीछे हम पढ़ भी चुके हैं, जो हिंदी में एमए किए हुए हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ता है, देखा जाए। विनोद कुमार शुक्ल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? पुरस्कार से एक सवाल बनता है निश्चित रूप से, है ना, तो इसलिए मैं इस तरीके के प्रश्नों को मैं ज़रूर रखता हूँ। लगभग जय हिंद, अतिरिक्त नहीं, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की है, ठीक है। अच्छा, है कि थी, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है, 2 बार तो मैंने थी देखा है, ये है होना चाहिए मेरे हिसाब से, थी बार बार क्यों आ रहा है, या थी होना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, यहाँ पर है कि थी है, मैं भी चेक कर लूँगा। देखिए, विनोद कुमार शुक्ल को किसके लिए पुरस्कार मिला था, किस रचना के लिए? तो देखिए यही दीवार, ये डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। दीवार में एक खिड़की रहती है, इसी के लिए इसको मिला हुआ है, इनको मिला हुआ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। लगभग जय हिंद क्या है? ये पहला इनका काव्य संग्रह है। अतिरिक्त नहीं,
ठीक है। और ये जो खिलेगा, खिलेगा तो देखेंगे क्या है, ये खिलेगा तो देखेंगे आपका उपन्यास है, ये भी उपन्यास है। अतिरिक्त नहीं क्या है ये आपका, ये अतिरिक्त नहीं है, क्या है अतिरिक्त नहीं, ये कहानी संग्रह है, नहीं अतिरिक्त नहीं, अतिरिक्त नहीं, काव्य संग्रह होगा। देख लेना है क्या है ये, काव्य संग्रह है कि क्या है, अतिरिक्त नहीं। अब एक सवाल जो मैं हर क्लास में छोड़ता हूँ आपके लिए, इसलिए कि आप अगर ये कमेंट करके बताएंगे पूरी तरीके से, जो जैसा ऐसे कमेंट करेंगे उसके उत्तर के साथ, तो मैं समझूंगा कि आपने क्लास पूर्ण रूप से किया है और बहुत कुछ आप सीरियस है क्लास को लेकर। ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल की कृति महाविद्यालय कौन सी विधा की है, यानी कौन सी विधा, या फिर ऐसे भी पूछे महाविद्यालय क्या है तो आपको बताना है विधा, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, या संस्मरण है, ये डायरी है, ये बताना है, ये आत्मकथा है, क्या है आप कमेंट करके बताइएगा, कंप्लीट लिख कर बताइएगा। चलिए देखते हैं आगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ इस क्लास की कि मैंने बताया कि इस बार परीक्षा में जो भी प्रश्न बनेंगे, अगर बनेंगे इस पार्ट से तो कम से कम इन्हीं चारों में से बनेंगे। 2 नंबर की ये प्रश्न है। ठीक है, बिटिया से क्या सवाल किया गया। ठीक है, सवाल जो कवि है क्या करता है अपनी बिटिया से, बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, खासकर 2 नंबर का ये प्रश्न आएगा। 2 नंबर के कितने शब्दों में लिखना है, मैंने इसके लेकर अनुक्रमणी से लेकर और अभी जस्ट इधर हमारी जो क्लास हुई है, परीक्षा कैसे दें, क्या करें, परीक्षा में बैठते हुए, परीक्षा देते वक्त क्या क्या करना है, उसको लेकर मैंने एक क्लास बना दिया है, तो ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है, और कितने नंबर का कौन सा का उत्तर देना है, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है, ये आपका 5 नंबर का सवाल बनेगा। प्यारे नन्हे बेटी को कविता का सारांश, ये आपका 5 नंबर का सवाल बनने वाला है। और ज़्यादा उम्मीद है और चांस है ये प्यारे नन्हे बेटे को, और या फिर लोहा क्या है इसकी खोज क्यों की जा रही है, इन दोनों में से कोई एक इस बार उम्मीद है जहाँ तक, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा, है ना। अब यहीं पर हमारी क्लास ओवर होती है। अब बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, और क्या कुछ आप कुछ सीखे, कुछ नया चीज़ मिला आपको इसमें, है ना, कुछ रिवीजन कर पाएँ आप अपना, और कैसी क्लास लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके तो शेयर करिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं तो कर लीजिए, और अपने दोस्तों में बताइए। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो अभी बाकी के भी हैं, मैट्रिक के छात्र हैं या फिर 11th में, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी मालूम चले, वो तैयारी कर सकते हैं यहाँ से जुड़ कर, है ना। दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास में, है ना। बाय बाय, जय हिंद।